अभी हम लोग तो 15 साल से सरकार में नहीं न थे। अभी 15 दिन के सरकार में हम लोग आए हैं और 15 सालों का जो जंग लगा हुआ है सरकार में, सब लगा के रखे हुए थे बीजेपी वालों से हम लोग सरकार में आए हैं। तो हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को सुविधा दिया जाए, खाद की उपलब्धता कराया जाए। जो लालू जी का रीजन में कृषि का जो स्थिति था उससे बेहतर स्थिति करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों का लालू जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त है। बिल्कुल, अभी तो खरीफ फसल समाप्त हुआ है, रबी फसल आने वाला है। रबी फसल के लिए हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर है। नीतीश बाबू को हम लोग केंद्र में भेजेंगे, प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। उसके लिए हमारे और हमारे पार्टी की तरफ से जो भी संभव प्रयास वो किया जाएगा। सभी नीतीश बाबू का कहना है कि जनता का राज है, जनता का सरकार है। यही स्लोगन लेके हम लोग केंद्र में जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं एस अत्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, सामाजिक हालात हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम बातें तो करते हैं लेकिन काम नहीं होता है। और मैं इस सिलसिले में, क्योंकि किसानों का जो हालात हैं आज भी उनकी मांगें बहुत सारी वैसे ही हैं। हर साल आप न्यूज़ चलाइए, हर साल आप जो है उनसे उनके दर्द दुख को दिखाते रहिए, हर साल जो है आप उनके नेताओं से बात कीजिए, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। जी हाँ, आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कशन के लिए और आज कल जो है जिस पार्टी के बारे में हम बात करेंगे, जिस शख्सियत से हम बात कराएंगे अभी, उस शख्सियत के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष जीते हैं, तो हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे इनसे। लेकिन मूलतः मेन बेसिक जो है हम आज किसानों के ऊपर में बात करेंगे। तो हमारे साथ में हैं पटना ज़िला के अध्यक्ष रिंकू यादव जी, हम इनसे बात करेंगे, और किसान प्रकोष्ठ राजद के ये पटना ज़िला अध्यक्ष है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। नमस्कार। सर, ये आप बताइए, सबसे पहले तो कल चुनाव हुआ और जगदा बाबू फिर बिल्कुल निर्विरोध की तरह जीत गए। तो ये बताइए कि पहले से क्या लालू जी का आशीर्वाद था उनके साथ में? क्या लोग ऐसा कहते हैं, ये मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लालू जी का नहीं, पहले से ऐसा कोई बात नहीं है कि लालू जी के आशीर्वाद से जगदा बाबू बने हैं। जगदा बाबू हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं और वो एक कल्चर और डिसिप्लिन को मानते हैं और वो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं। इससे प्रभावित होकर हम लोग सोचे कि नहीं, जगदा बाबू ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष के काबिल हैं। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि किसानों के हालात के बारे में। अभी सर बहुत सारा सुखाड़ हो गया, बहुत किसानों का नुकसान हुआ है, हर साल होता है। कितना उनको समय पे उनको जो है सहायता मिल पाई, कितना खाद उनको मुहैया कराया गया, कितना बिजली का और पानी का उनको मुहैया कराया गया, क्योंकि अब तो आप लोगों की सरकार है सर। देखिए, हम लोगों की सरकार है। अभी हम लोग तो 15 साल से सरकार में नहीं न थे। अभी 15 दिन के सरकार में हम लोग आए हैं और 15 सालों का जो जंग लगा हुआ है सरकार में, सब लगा के रखे हुए थे बीजेपी वालों। आप देख लीजिए पहले कि कृषि मंत्री कौन थे, और जब से हम लोग सरकार में आए हैं तो हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को सुविधा दिया जाए, खाद की उपलब्धता कराया जाए, सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। लेकिन एक रोड मैप हम लोग तैयार कर रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निरंतर हम लोग काम करते रहे हैं और उसका फलाफल है कि हम लोग किसान के बहुत हद तक मदद किए हैं। और खाद की उपलब्धता, जहाँ यूरिया की बात करते हैं, तो यूरिया का भी तुरंत रिसेंट में प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर से। तो वो स्टार्ट हो जाने से मैक्सिमम है कि वो खाद की कमी हम लोग किसान को पूरा करने का कोशिश करेंगे। आपसे बात करते हुए मुझे याद आ रहा है कि जब लालू जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो बिहार कृषि में जो है 14वें नंबर पे था, 14वां पोजीशन था। और जब लालू जी आए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस समय, जो एक डेटा है और जो माना जाता है कि वो फिर बिहार 6ठे नंबर पर एग्रीकल्चर में आ गया था। और अभी क्योंकि लालू जी अस्वस्थ हैं, तो क्या आरजेडी से और जो महागठबंधन की पूरी सरकार है, पूरी महागठबंधन की जो सरकार है, उससे क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि बिहार और भी अच्छे पायदान पे आएगा? और आएगा तो कैसे आएगा? क्योंकि क्या आप सलाह देना चाहेंगे अपनी सरकार को भी, और किसानों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो लालू जी का रीजन में कृषि का जो स्थिति था उससे बेहतर स्थिति करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों का लालू जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त है और हमारे मंत्री, हमारे नेता इस पे काम कर रहे हैं। किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या मतलब किसान कैसे इंतज़ार करे, क्योंकि अक्टूबर से शुरू होगा, आपका प्लांट शुरू होगा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मरेंगे आज तो उनको
खाद कब मिलेगा सर? कुछ आप लोग क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप किसानों के नेता हैं, किसानों की आप आवाज़ उठाते रहते हैं हमेशा, जो मैं देखता हूँ आपको हर किसानों के लिए आप लड़ते हैं, तो उनके लिए क्या कैसे कुछ ऐसा कि एक फौरी तौर पे उनको एक राहत पहुँच पाए, मतलब तुरंत उनको कुछ एक सहायता राशि के हिसाब से जो जितने लोग परेशान हैं। बिल्कुल, अभी तो खरीफ फसल समाप्त हुआ है, रबी फसल आने वाला है। रबी फसल के लिए हम लोग फिर बिल्कुल प्रिपेयर हैं कि किसानों को हर संभव बीज, खाद का उपलब्धता कराया जाएगा। और इसके लिए हम लोग अभी हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज कल ही कैबिनेट हुआ है, और उसमें किसानों के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है कि मैक्सिमम प्रयास किया जाएगा कि रबी फसल में खाद और बीज का इंतजाम किया जाए। अच्छा, बिजली की बड़ी समस्या है अभी तक किसानों के लिए जो है, उसके लिए कोई रोड मैप आप लोग सुझाना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि एक तो था नेशनल लेवल पे, क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्राइसिस था, क्योंकि कोयला खदानों को लेकर के और पर्यावरण को लेकर जो चाइना ने किया था और जो सारी चीज़ें थी वो दर्शक जानते हैं, मैंने इस पर कवर किया हुआ है। लेकिन फिर भी अब कम से कम किसानों को बिजली का जो है अब उपलब्ध ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, उसके लिए कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिजली किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए तो सरकार काम कर ही रही है, और हर घर बिजली के साथ साथ हर खेत को पानी, हर खेत के बिजली, हर मतलब इलाके में बिजली की व्यवस्था करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है, उस पर काम भी हो रही है। और हम लोग इसका 2-4 महीनों में ये प्राप्त कर लें कि हर खेत को पानी मिले, हर खेत को बिजली मिले। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नीतीश जी अभी जो है सब लोग चर्चा में बने हुए हैं पूरे देश क्या दुनिया भर में कि नेक्स्ट पीएम के रेस में उनको माना जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग किस तरह से आरजेडी खड़ी है, आप किस तरह से खड़े हुए हैं नीतीश कुमार को? क्योंकि अभी तक बिहार में अगर कहा जाए आचार्य चाणक्य की धरती है बिहार, और बिहार से राजनीति सब लोग सीखते रहे हैं, और बिहार का एक भी प्रधानमंत्री नहीं अब तक भारत के इतिहास में। क्या बोलेंगे? बिल्कुल, नीतीश बाबू को हम लोग केंद्र में भेजेंगे, प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। उसके लिए हमारे और हमारे पार्टी की तरफ से जो भी संभव प्रयास वो किया जाएगा। और ऐसा भी नीतीश बाबू का करना है कि जनता का राज है, जनता का सरकार है, यही स्लोगन लेके हम लोग केंद्र में जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि 100% प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार को बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे रिंकू यादव, और इन्होंने साफ कहा कि जो किसान की परेशानी है वो सरकार देख रही है, रोड मैप तैयार कर रही है, यानी ब्लू प्रिंट जो है वो तैयार हो रहा है। लेकिन अब वो देखना होगा कि ज़मीन पे कितना उतरता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं तो बन जाती है, पॉलिसी बन जाती है, फंड भी आ जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो नीचे तक, किसानों तक नहीं पहुँच पाती है, और पहुँचती है तो उसकी मात्रा, अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो राजीव गांधी के टाइम में बताया गया था कि 1 रुपये में जो है 15% ही पहुंच पाता है जनता तक। लेकिन वो देखना होगा किसानों तक कितना पहुंचता है, और कैसे ये लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। और किसानों की बात करने वाली राजद, या मतलब जो समाजवादी आंदोलन से निकली जदयू हो या राजद हो, ये जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये किस तरह किसानों को लेकर के आगे आएंगी वो वक्त बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ फोर्स देखते रहिए। पटना, बिहार।